हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर हर चैप्टर के स्टडी मटेरियल से जो भी क्वेश्चन नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए पूरा एनालिसिस एंड उनका ब्रेकडाउन आपके सामने रखने वाला हूं। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टडी मटेरियल के। आगे जाके और सीरीज भी आएंगी जिसके अंदर हम आरटीपी को डिस्कस करेंगे, एमटीपी को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस सीरीज इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जहां पर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आपको अप्रोच समझाने वाला हूं मैं कि भाई जो भी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर यू विल गेट टू नो द अप्रोच, कि जब नेक्स्ट टाइम आप अपने चैप्टर को रिवाइज करें, चाहे वो आप अपनी स्टडी मटेरियल से रिवाइज करें या किसी चार्ट से या किसी और ऑथर की बुक से आप रिवाइज करें, तो एटलीस्ट आपको ये चीज रहने वाला है बेनिफिट कि आपको एक अप्रोच पता होगी कि भाई क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, कैसे उन चीजों को मुझे ड्राफ्ट करना है और किन किन चीजों का मुझे अच्छे से ध्यान में रखना है। तो वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास होने वाली है नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने क्वेश्चंस को करने, अपने सिलेबस को रिवाइज करने बैठेंगे आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस विद मी। सो गाइज विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि भाई ये जो चैप्टर है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एग्जम्पशन चैप्टर के क्वेश्चंस, एंड आई अज्यूम कि आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे एंड अब आप क्वेश्चंस करने वाले हो, तो बेटर है कि आपको क्वेश्चंस बेटर तरीके से समझ में आने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जो कि है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंट्रा स्टेट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। पहला क्वेश्चन आता है हमारा लीगल सर्विसेज से। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बीएमसी एक पार्टनर्स है दिल्ली में, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट की, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वास्तुकार एंटरप्राइजेस दिल्ली, प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चर सर्विसेज, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली किसी एक सामने वाली बंदे को लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसकी जो टर्नओवर है ये हमारे लिए रेलिवेंट है 21 लाख रुपीज। अब आपको अगर याद होगा, रिकॉल करें प्रोविजंस को, तो उसके अंदर ये चीज दी गई थी कि अगर सामने वाला अगर कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स, नॉट सीनियर एडवोकेट्स, अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, अगर आप सर्विसेज सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा है और सामने वाला अगर एग्जामिशन लिमिट से नीचे है तो उस केस के अंदर यहाँ पर एग्जामिशन दी गई है। ओके तो यहाँ पर लेकिन 21 लाख है, यानी कि एग्जाम और दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के हिसाब से उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। सो इन दिस केस ही इज एबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड यहाँ पर एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट में आता है मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स। ये आ गया फाइनेंशियल। गाइस फाइनेंशियल के अंदर एक पॉइंट आपने देखा होगा कि भाई जो भी एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट ये चीजें आपको मिलती है, तो इस केस के अंदर जीएसटी इन चीजों पे नहीं लगता। लेकिन अदर देन दो सर्विसेज, ब्रोकरेज सर्विसेज, आपका कमीशन, आपका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चार्ज किए जा रहे हैं तो दे आर नॉट एग्जेम्प्ट। तो इन केसेस के अंदर यहाँ पर जीएसटी लग जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि भाई दोनों के अंदर टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। इसका आंसर भी जरा हम देख लेते हैं कि ड्राफ्ट किस तरीके से किया गया है। तो भाई सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, जो कि मैंने आपको बताया। तो भाई उस केस के अंदर आपको बिजनेस एंटिटी को जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू द अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, हालांकि जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसमें उसको तो 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर है। सो इन दिस केस said services are not exempt from GST and same way next पॉइंट के अंदर भी यही चीजें आने वाली है कि भाई डिपॉजिट्स अगर लोन्स और एडवांसेस दे रहे हो और उसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज अदर एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ड्राफ्टिंग आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोविजन बताया गया है कि भाई किन किन चीजेज में एग्जेम्प्ट होता है। साथ के साथ इन्होंने बता दिया कि हालांकि इन चीजों में होता है, बट जो हमें सिचुएशन दी गई है वो सिचुएशन किस तरीके से इस होने वाली सिचुएशन में फॉल नहीं करती है एंड क्यों वो एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगी, इस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करना है। दिस इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इन एवरी क्वेश्चन। ये तो खैर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया पूरा का पूरा जिसमें आपको टेबल वगैरह बनानी होगी तो उसमें भी आपको नोट्स देने होंगे और उस नोट्स के अंदर आप यही चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई यहां पर पूछा गया है एक शिवा मेडिकल सेंटर है जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक रजिस्टर्ड सप्लायर है इन मुंबई। अब ये क्या करता है, सीनियर डॉक्टर्स हायर करता है, कंसल्टेंट्स हायर करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट एंटरिंग इनटू एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अग्रीमेंट। These doctors and consultants provide consultancy
टू द इन पेशेंट्स, जो पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट किए गए हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रीटिंग विदाउट देयर बीइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट्स। इन रिटर्न दे आर पेड द कंसल्टेंसी चार्जेस बाय शिवा मेडिकल सेंटर। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, शिवा मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर इन पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो कि नॉट एज एन एम्प्लॉई हैं बट एज अ कंसल्टेंट है। तो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बिटवीन द पेशेंट एंड द शिवा मेडिकल सेंटर हो रहा है, ना कि दोज डॉक्टर्स। आगे चलते हैं, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है और क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। अगला पार्ट है कि हाउ एवर द मनी एक्चुअली चार्ज बाय द शिवा मेडिकल सेंटर फ्रॉम द इनपेशेंट इज हायर देन द कंसल्टेंसी चार्जेस पेड टू द हायर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट। देखो बेसिक सी बात है, इधर से वो सर्विसेज दे रहा है, आगे वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बीच में कमाएगा ना, तो वो हायर है, ऑब्वियस सी बात है। द डिफरेंस अमाउंट इज रिटेन बाय द हॉस्पिटल, जो कि उनकी रिटेंशन मनी है, बेसिकली उनका प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, इंक्लूड्स चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज लाइक, अब प्रॉफिट तो है ही है बट साथ में उसके अंदर एंसिलरी सर्विस भी। वो देखो यार, डॉक्टर तुम बाहर से ले आए, नर्सेज आपकी खुद की हैं, आप फूड पर प्रोवाइड करा रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, फैसिलिटीज दे रहे हो, पैरामेडिक केयर दे रहे हो, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हो, इन सब चीज़ों को अभी तो आप खुद कर रहे हो ना, तो आपका रिटेंशन मनी हो गया। अब डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पर है जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या स्टैंड लिया कि दैट द सीनियर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू शिवा मेडिकल सेंटर एंड नॉट टू द पेशेंट्स। बात ये हुई कि भाई शिवा मेडिकल सेंटर को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, पेशेंट को नहीं की जा रही है। अब एग्जामिशन नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ दी गई है कि भाई वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि भाई जैसे हॉस्पिटल अगर प्रोवाइड कराता है तो उस केस के अंदर एग्जाम होगी, बट ऐसा नहीं है। हेंस देयर सर्विसेज आर नॉट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो भाई आपको ये बताना है कि क्या डिपार्टमेंट की बात सही है कि गलत है। तो भाई डिपार्टमेंट इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नो, द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। सर्विसेज जो हेल्थ केयर के थ्रू प्रोवाइड की गई है वो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एग्जामिशन नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये चीज बात नहीं हो रही है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही है। बेसिकली द थिंग इज कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक पैरामेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये चीजें आ जाएगी। हेल्थ केयर सर्विसेज हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोसिस। ये देखो, ये पूरा का पूरा एज इट इज जो टेक्स्ट है इस एग्जामिशन का, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि भाई डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर अगर है तो उस केस के अंदर डिफॉर्मिटी कौन सी है, कंजेनिटल डिफेक्ट्स, ये जो चीज़ें आपको याद होगा अगर आपने इस चीज़ को रिवाइज किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आपको लिख देनी है और ये क्वेश्चन आपका कंक्लूड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बात करता है सेम वे, अगर दोबारा आ गया हॉस्पिटल का क्वेश्चन कि भाई वेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसके अपने रेस्टोरेंट है बेसमेंट के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पूछा गया है। तो भाई जो वेदांता हॉस्पिटल है वहां पर क्या है कि एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट बेसमेंट में है उनका, और वो प्रोवाइड करता है फूड पेशेंट्स को भी और बाहर के लोगों को भी। तो आपको याद आ गया होगा कि किस प्रोविजन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एज पर द एग्जामिशन नोटिफिकेशन ये चीज क्लियर है कि अगर जो फूड है वो अगर आपका ट्रीटमेंट का पार्ट है और एज अ डाइट आपके पेशेंट को दिया जा रहा है तो वो एग्जाम की कैटेगरी के अंदर आएगा। हाउएवर लेकिन अगर किसी बाहर के बंदे को, पेशेंट के अलावा किसी को भी अगर वो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, वहां एग्जामिशन नहीं मिलेगी आपको। और यही इस चीज के अंदर आंसर किया गया है। ड्राफ्टिंग इसकी फटाफट हम देख लेते हैं किस तरीके से की जाएगी। तो भाई GST is not applicable on the food supplied by Annapurna Bhavan to inpatients as advised by the doctor nutritionist। ट्रीटमेंट का पार्ट जो है उस केस के अंदर, while other supplies of food by to patients not admitted। ओके, जो एडमिटेड है उनको डाइट बताई जाएगी डॉक्टर्स के थ्रू, न्यूट्रिशन बताया जाएगा। यानी कि पेशेंट वर्ड अगर आ गया तो दैट डजंट मेक इट लाइक इंस्टेंटली कि भाई हाँ ठीक है पेशेंट लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल ऐसे उतावले मत हो जाना कि पेशेंट देख लिया तो भाई मैं तो फूड पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा। पेशेंट इज नॉट द कीवर्ड इज इन पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट, जिसको एडमिट किया गया है वहां पर। अब कोई पेशेंट नॉर्मली चेकअप कराने आया है, अपना बीपी चेक कराने आया है, बुखार चेक कराने आया है, वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब ड्राफ्टिंग के लिए यही बात है कि भाई अगर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो उस केस के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो ये यहाँ पर यही इन पेशेंट वाली बात है जो कि नॉट एडमिटेड है और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स आर टैक्सेबल, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो गाइज यहाँ पर ये पॉइंट हो गया कंक्लूड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बात करता है IIM इंदौर के बारे में।
अब ये क्या बात होती है कि भाई उसमें प्लेसमेंट ड्राइव, देखो प्लेसमेंट ड्राइव सुनते ही यहाँ पर आपका दिमाग खटकना चाहिए कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सर्विसेज अगर आपने स्टाफ को, स्टूडेंट को और फैकल्टी को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ एग्जाम्प्ट है। अदर देन दोज अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, प्लेसमेंट के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो रजिस्टर होती हैं फॉर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड दे पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1 लाख रुपए। तो क्या इस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज अमाउंट एग्जाम्प्ट है कि नहीं है? तो डेफिनेटली एग्जाम्प्ट नहीं है, जीएसटी लग जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट ड्राफ्टिंग कि इसको लिखा किस तरीके से गया है। तो भाई सबसे पहले आपको ये चीज बतानी है कि भाई IIM जो है वो डिग्री ग्रांट करता है, डिप्लोमास ग्रांट करता है और अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शन देता है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया प्रोसेस फॉर एडमिशन और कोर्सेज हैं, स्पेसिफाई द एकेडमिक कंटेंट है। तो ये सारी कंडीशंस में फॉल करता है फॉर अ कॉलेज। ओके, resultantly all IIMs fall under the purview of educational institution as they provide education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by law for the time being in force। सबसे पहले हमने ये एक तरह से एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर लिया कि भाई जो भी IIMs हैं वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी सर्विसेज का पैसा ले रहे हैं एंड क्या वो सर्विसेज टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। तो भाई यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है कि भाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ जो कि हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। हाउएवर, उसके बाद आता है हमारा हाउएवर। सबसे पहले क्या किया, देखो जैसे ही IIM का नाम आया तो हमने दिमाग में एक चीज क्लिक कर ली कि IIM किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये हमें एक्सप्लेन करना होगा। ओके, उसके बाद उस कैटेगरी के लिए क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है वो हमें बताना होगा। ओके, तो पहला पार्ट ये हो गया हमारा कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो एस्टेब्लिश कर लिया हमने फैक्ट। सेकंड फैक्ट हमने देखा कि भाई उसके लिए एग्जेम्प्ट क्या क्या है, और थर्ड फैक्ट को हमने एड्रेस किया कि भाई जो चीज हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में क्या वो एग्जेम्प्ट है या नहीं, तो उसका आंसर भी हमने थर्ड पार्ट के अंदर कर दिया। इस तरीके से ये आंसर पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया गया है, और ये इस तरीके से आप लिखोगे तो डिस्पाइट बीइंग अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके मार्क्स नहीं कर सकते, आपको एज इट इज मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर PSU है, उसने लोन लिया है फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। द लोन वॉज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। India Corporation Limited defaulted in the repayment of such loan. Examine whether the services of guaranteeing of loan by the central government in the given case is liable to GST। तो भाई इस केस के अंदर GST नहीं लगने वाला है। सर्विसेज सप्लाइड बाय द, क्योंकि सर्विसेज आर सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और UT टू देयर अंडरटेकिंग और PSUs by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSUs from the banking companies and financial institutions are exempt from GST। exemption notification के थ्रू स्पेसिफिकली इन चीजों को exempt किया गया है, तो इसके ऊपर टैक्स आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश हाई कमीशन, जो कि एक चीफ डिप्लोमेटिक मिशन है। देखो भाई डिप्लोमेटिक मिशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस केस के अंदर यहाँ पर आपका टैक्स GST नहीं लगने वाला। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आपसे दो टाइप के कई बार पूछे जा सकते हैं। एक आएगा आपके पास कि भाई डिप्लोमेटिक मिशन ने सर्विसेज दी है, और दूसरा आपके पास आएगा कि डिप्लोमेटिक मिशन से सर्विसेज ली है। सॉरी, एक तो आपके पास आएगा कि डिप्लोमेटिक मिशन ने सर्विसेज प्रोवाइड की है या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइडर कोई और है। तो अगर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू डिप्लोमेटिक मिशन, इन दैट केस इट इज टैक्सेबल, बट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिप्लोमेटिक मिशन इज नॉट टैक्सेबल। बस इस चीज का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। सेम मैनर हम इसमें रिपीट करने वाले हैं कि हमें पहले बताना होगा कि भाई डिप्लोमेटिक मिशन है उसको कौन कौन लोग हैं जो कि जिसके ऊपर GST नहीं लगता, एग्जेम्पशन दी गई है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ये डिप्लोमेटिक मिशन जो है ये प्रोवाइड कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है। अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसको एग्जेम्प्ट बता देंगे, अगर रिसीव कर रहा होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते उसको। Now, seventh question. Explain in brief whether the below mentioned independent cases of supply, और यहाँ पर अलग अलग केसेस ऑफ सप्लाई दिए गए हैं, तो उसमें हमें ये देखना है और ये बताना है कि भाई उस पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है कि हिमालयन वंडरर्स कैंप साइट है जो कि रजिस्टर्ड अंडर GST है, और वो कैंप साइट में टेंट्स वगैरह देते हैं। तो भाई इन चीज़ों का कहीं मेंशन नहीं है एग्जाम्पशन के अंदर, तो इसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ये पूरा का पूरा आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर देखो
अभी तक जो हमने देखे थे वो थे सिंगल केस स्टडी क्वेश्चंस या फिर हद से हद उसमें 2 पार्ट दिए हुए थे। इन केसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको पूरा का पूरा इसका अप्रॉक्सीमेटली पूरी जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है वो उसका निकाल के उसमें से आपको क्रक्स लिखना होगा। आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी, आपको एग्जाम्पशंस भी लिखनी होगी और आपको क्यों नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं कुछ बड़े क्वेश्चंस का, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का फॉर एग्जांपल एग्जाम्स के अंदर हो सकता है। इसमें से 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो भाई इस केस के अंदर आप डिटेल नहीं लिख सकते, आपको उस चीज को शॉर्ट मैनर के अंदर लिखना होगा। शॉर्ट मैनर में एक 2 या 3 या 4 लाइन्स के अंदर आपको एक पार्ट को आंसर करना होगा टू स्कोर बेटर मार्क्स, और अपना टाइम भी सेव करना है ना। आप अगर एक पॉइंट को डिटेल में लिखने लग गए तो आपका यही क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा और आप यही लिखते रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फेबल इन्फोटेक LLP इज ए पार्टनरशिप फर्म हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद, एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद नीता सर्विसेज प्रोवाइडिंग एयर कंडीशन मिनी वैन्स फॉर 1 ईयर। अब देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ईयर के लिए आपको वैन मिल रही है, ओके, लाने और ले जाने के लिए। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, क्योंकि इट्स मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो ये बस की कैटेगरी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और क्योंकि इसके आगे AC वैन है, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और लाना ले जाना इसमें चलता रहेगा, और इसमें लग गया आगे AC, तो इस केस के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट आपके पास नहीं होने वाला। और अगर यहाँ पे AC ना होता, अगर बिना AC का होता, तो उस केस में वो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में फॉल करता है और वो एग्जेम्प्ट हो जाता। तो चलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं कि इसमें कितना कंटेंट आपको लिखना है। ये देखिए 1, 2 या मैक्सिमम 3 लाइनें और आपका आंसर कंक्लूडेड। जैसे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडेड बाय नीता सर्विसेज आर लायबल टू GST सिंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज विच इज एयर कंडीशन। दैट्स इट, सिंपल। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जिसमें छोटे पार्ट्स हैं, उनको आंसर करना है। आगे चलते हैं, हम तुम सर्विसेज लिमिटेड जो कि GST में रजिस्टर्ड है, केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है एट आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूल में आपको केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 इन अ मंथ। अब प्री स्कूल है और केटरिंग है तो भाई एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये एग्जेम्प्ट है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परसुइंग डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेज पार्टिसिपेटिंग इन लीडरशिप प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 9 months as a certificate of their participation was awarded to each one of them after the completion of the program। तो क्या ये recognized by law है? ये एक इनका अपना इंटरनल वो है कोर्स है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इसकी कोई ऐसी मान्यता नहीं है बाहर, तो भाई इस केस के अंदर ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बस सिंपल इतना ही आपको बताना है, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पार्ट इसके अंदर आ गया, मिस्टर अशोक रेंटेड हिज रेजिडेंशियल फ्लैट टू हिज फ्रेंड डॉक्टर किशोर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर यूज एज हिज मेडिकल क्लिनिक एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹15,000। यहाँ पर इसको कंफ्यूज किया जा रहा है, बट इस पे कंफ्यूज ना हो, इस केस के अंदर ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल नहीं है। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाला आपका रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी ये तो आंसर है। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही है, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं को हमें बाइफरकेट, उन्हीं को हमें आंसर करना है। तो भाई सबसे पहले आगे, डिटरमाइन वेदर GST इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप फीस चार्ज कर रहे हैं ₹10,000 फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय मुंगेरी लाल कॉलेज मुंगेरी कॉलेज है, जो कि क्वालिफिकेशन दे रहा है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो वो क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और हमने प्रोविजंस में साफ साफ देखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस के अंदर वो एग्जेम्प्ट होने वाला है। यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आ गया, बस फीस ऑफ ₹2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ये भी सेम चीज है, आपको ट्रांसपोर्ट का वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है।
थर्ड पॉइंट आ गया हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस क्लीन प्ले स्कूल। देखिए यहाँ पर हाउस कीपिंग सर्विसेज जो है ये प्ले स्कूल को प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पर ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इन्फोलिंक सप्लाई ट्रेसिंग अल्फाबेट्स एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू स्टूडेंट्स। अब देखो भाई छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे एजुकेशनल जर्नल का, तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो ये जो जर्नल है ये कॉलेज या उससे बड़े स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है। एजुकेशनल ये जो स्कूल ऑफ प्री स्कूल, हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग, इन तीनों के अंदर आपका अलाउड नहीं होता जर्नल वाला पार्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट पार्ट टैक्सेबल, बाकी हो जाएंगे आपके एग्जेम्प्ट। तो भाई लास्ट जो पार्ट है इज नॉट एग्जेम्प्ट। उससे पहले के सारे एग्जेम्प्ट थे, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर। सिंपल सी बात है, प्लेन लैंग्वेज के अंदर आपको बस ये चीज लिखनी है कि क्या चीज एग्जेम्प्ट होनी चाहिए और वो चीज वो है कि नहीं, बस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9। वहां पर क्या बात कर रहा है, वहां पर जी एक ट्रस्ट है जो कि सेक्शन नंबर 12 AB के अंदर रजिस्टर्ड है और उसने ये सब सर्विसेज यहाँ पर दी है। अब देखो भाई इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है इसमें GST, एक स्टेप थोड़ा आगे है। इसमें RCM के भी प्रोविजंस अगर आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो उन सबको आपको ट्रीट करना होगा, उन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। सो भाई सबसे पहले देखते हैं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस टू मिस्टर सोहम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो भाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए उसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। रेंटिंग फॉर रूम्स फॉर डिवोटीज चार्जेस हैं 750 पर डे, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज लेस देन 1000 रुपीज पर डे। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम चार्जेस हैं 15,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 10,000। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स एंड ओपन स्पेस चार्जेस हैं 7,500, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज लेस देन 10,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंटिंग फॉर शॉप्स फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ है 9,500। तो भाई इस केस के अंदर आप शॉप दे रहे हैं और रेंट पे दे रहे हैं, इस केस के अंदर आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे भी सेम, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसके अंदर भी आपका शॉप भी अगर रेंट पे दे रहे हो तो उस केस के अंदर भी 10,000 आपका होने वाला है। रेंटिंग फॉर शॉप्स फॉर बिजनेसेस चार्जेस पर मंथ आपके 12,000 है, तो भाई उस केस के अंदर ये 10,000 से एक्सीड करता है, तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको अगर आप आंसर में देखें तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं। पहला रेजिडेंशियल ड्वेलिंग था, एग्जेम्प्ट हो गया। यहाँ पर नील इसलिए हो गया क्योंकि 1,000 से कम था, यहाँ पर 10,000 से कम था इसलिए नील, यहाँ पर भी 10,000 से कम था इसलिए नील, और ऊपर जाते ही ये टैक्सेबल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टैक्स कंप्यूट करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो भाई यहाँ पर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है चेन्नई का, ठीक है। अब हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज एन सेलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। तो भाई इस केस के अंदर ये चीज हो जाएगी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल ओनली एज अ किन इंडिविजुअल्स को, यहाँ पर देखो आपको एक एज इट इज जो टेक्स्ट है आपको एक्ट का एग्जाम्पशन का वो मेंशन करना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल ओनली एज अ प्लेयर या फिर रेफरी या अंपायर या कोच या कोई टीम मैनेजर है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी आर एग्जेम्प्ट। इसके अलावा इससे बाहर कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी। और यहां पर हमें बताया गया है कि वो इंसान एक सिलेक्टर है, ये उसमें फॉल नहीं करता। सो इन दिस पर्टिकुलर केस he will be not be exempt and he will be taxable। इसके पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा, GST लग जाएगा। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कमीशन दी है इंश्योरेंस एजेंट को। तो भाई यहां पर सीधी सी बात है, इस पे RCM लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे GST। अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच। गाइज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है रूरल ब्रांच को तो वो एग्जेम्प्ट है
हाउएवर अगर आप अर्बन ब्रांच के हो तो उस केस के अंदर आपके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल भी होगा तो उसके अंदर आरसीएम लगेगा ऑन द नेशनलाइज्ड बैंक। Remaining company with respect to accounts of rural branch are exempt from GST. While exemption, thus the services provided in respect of urban branch will be taxable. तो ये यहाँ पर आपके पास टैक्सेबल हो जाएंगे। आई एम सॉरी, आरसीएम नहीं लगेगा यहाँ पर नॉर्मली आपका टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो भाई, ये वही है, डिप्लोमेटिक मिशन है, लेकिन आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि इट्स टू foreign diplomatic mission located in India, so in this case it is taxable. Funeral services आपकी exempt होती है. Supplies on which Mr. Nagarjun is liable to pay GST under reverse charge, तो वो कौन सी हो गई? Services received from GTA. यहाँ पर ये रहा गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो भाई यहाँ पर आपको आरसीएम में पे करना है क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है। पूरा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखना है और फिर लास्ट में आपको टैक्स निकालना है। आई गेस कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। विविध प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसने क्या क्या सर्विसेज सप्लाई करी हैं उन चीज़ों को देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब भाई देखो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अगर पार्ट होता तो उसके अंदर वो टैक्सेबल हो जाता, बट सिंस ये एक सिंगल यूनिट है तो इस केस के अंदर इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मली आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है यहाँ पर अगर मान लो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बट हाउ एवर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए कि आपको बोला गया है रिपेयर के बारे में। अब सिंस रिपेयर के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो उस केस के अंदर आपके पास प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीजों के लिए आपको मिलने वाली है। वो है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन। इन सब चीज़ों के लिए आपको एग्जम्पशन है, बट इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो सिंस यहाँ पर रिपेयर है तो इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय विविध। तो भाई ये जो हमारा एजुकेशन जितना भी है उसके एग्जम्पशन में फॉल नहीं करता, तो ये भी आपके पास यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 4 buses with a sitting capacity of 72 पैसेंजर्स। देखो भाई बसेस हैं, 72 पैसेंजर्स हैं, 12 से ज़्यादा हो गया। गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने हायर पे दिया है इस केस के अंदर। तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्पेसिफिकली आपके पास नोटिफिकेशन में ये चीज़ दी गई है कि अगर 12 पैसेंजर से ऊपर की व्हीकल है और हायर पे आप देते हैं STU को, तो भाई इस केस के अंदर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं एंड आप लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको RCM लग जाएगा क्योंकि सिंस यू आर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल ये डेफिनेटली है। गुड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड GTA विच हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स इटसेल्फ 12%, तो यहाँ पर RCM नहीं लगेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर देखो RCM की बात हो रही है। लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस के अंदर RCM लग गया है, बट GTA के सर्विस के अंदर RCM नहीं लगा है यहाँ पर। तो भाई इस तरीके से ये सब चीज़ें होने वाली है। नाउ लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन गाइस बहुत बड़ा है, इसमें मैं आपको फटाफट ऑडिट कराता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाएगा, इसके आंसर को। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अगर आया तो भाई 12 नंबर का आएगा कम से कम, और इसमें आपको लिखना होगा बहुत कुछ। सबसे पहले तो दिस क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके,
तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और उनके लिए क्या क्या सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, और शॉर्ट में आप लिख पाओगे, मैं आपको आंसर इसमें दिखा दूंगा। उसके बाद आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि ये कॉलेज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, प्री स्कूल है, ये भी आएगा। ब्राइट माइंड्स है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो भाई ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आने वाला, बहुत सी मैक्सिमम चीज़ें हैं जो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगी। लास्ट है स्प्रिंग्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर सर्विसेज की बात करूँ तो भाई यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती है। प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली पेपर एंड कंटेंट दोनों चीज़ें इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट विल बिकम अ सर्विस, और सर्विसेज यहाँ पर एग्जेम्प्ट होती है आपके केस के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो भाई एग्जाम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ब्राइट माइंड स्प्रिंग मॉडल ये भी स्कूल है, इस केस में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिटिल मिलेनियम में ये खर्चा ही नहीं हुआ है, बट ब्राइट माइंड्स जो कि एक आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आपको आगे आगे चीज़ें करते जाना है। पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स, ये गुड्स है, ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी की पूरी वीडियो का। सिंस आप ध्यान से देखेंगे उसमें सर्विसेज एग्जेम्प्ट है गाइस, और पेपर प्रोक्योर करना इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तो वो चाहे वो KIT हो, चाहे वो लिटिल मिलेनियम हो, चाहे वो स्प्रिंग मॉडल हो, हर केसेस के अंदर इस चीज को टैक्सेबल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द रेड फ्लैग, जहां पर एग्जाम के अंदर आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस चीज को आप डेफिनेटली याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज को मार्क करके चलो आप। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, जो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स नॉट ऑन द रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो भाई इस केस के अंदर भी ये सिंस एग्जाम रिलेटेड है एंड दीज आर सर्विसेज, तो दीज आर एग्जाम्प्ट। ओके, आगे चलते हैं। रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स एक्सेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये भी एग्जाम रिलेटेड है, तो इन केसेस के अंदर दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट बट नॉट एग्जाम्प्ट इन केस ऑफ कोचिंग सेंटर। अब बात करते हैं ऑनलाइन जर्नल, देखो यहीं पे देख लेते हैं इसको। तो भाई कॉलेज के लिए ये एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सबके लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। हायर चार्जेस फॉर बसेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो भाई उस केस के अंदर अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉलेज के केस में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी दो जो प्री स्कूल है और जो सेकेंडरी सीनियर स्कूल है, दोनों के केस में वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर ये चीज आपकी, और कोचिंग में तो ऑब्वियस ही बात है, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब जो लास्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरा देखें। केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है फॉर रनिंग ए कैंटीन इन द कैंपस ऑफ स्टूडेंट्स। केटरिंग सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस के अंदर आपके पास एग्जाम्प्ट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज दी गई है, केटरिंग सर्विसेज फॉर KIT इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹60,000 फॉर केटरिंग एट अ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैंकेट हॉल, दिस इज नॉट ऑन द स्कूल प्रेमिसेस। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो केटरिंग सर्विसेज जो है, पहली बात तो कॉलेज के लिए केटरिंग सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। आपने प्रोविजंस में देखा होगा, आपको एक बार मैं प्रोविजंस रिमाइंड करा दूं तो भाई यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें होने वाली है कि सबसे पहले आपको जो आंसर है उसमें आपको बताना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। वो एक प्री स्कूल है, वो एक एजुकेशन जिसका पार्ट ऑफ करिकुलम है, या फिर वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग है। वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो केटरिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, सिक्योरिटी, वो एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करा सकते हैं, वो जर्नल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से 3 यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड सिक्योरिटी, ये जो चीजें हैं ये तभी एग्जेम्प्ट होगी अगर ये चीज प्री स्कूल एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो केटरिंग सर्विसेज है और जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, इसके अंदर कॉलेज में देखोगे तो ये चीज टैक्सेबल हो रही है, लेकिन बाकी चीजों में ये एग्जेम्प्ट है। हालांकि एक चीज देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज जो है एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज है, केटरिंग तो देखो आप चाहे कहीं भी कराओ, आप बच्चों को चाहे स्कूल में बिठा के खाना खिलाओ या स्कूल से बाहर खाना खिलाओ कहीं पे, उस चीज में एग्जेम्प्ट है। लेकिन हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी यार आप दूसरे के प्रेमिसेस पे क्यों करा रहे हो?
अपने स्कूल की हाउसकीपिंग का और अपने स्कूल के सिक्योरिटी का आप दूसरे की जगह तो नहीं कराओगे ना, वो तो आप अपने स्कूल की ही सिक्योरिटी के जिम्मेदार होगे, अपने स्कूल की ही साफ सफाई कराओगे। तो वो चीज एक्सपेंस अगर आप बाहर कहीं पे कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर दिया गया है। तो भाई यहाँ पर होता है ये बहुत ही, ये क्या समझ लो कि यार स्कूल का ना मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें पूरा का पूरा ड्राफ्ट करना आ गया, आपको बताना है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बताना है कौन कौन सी सर्विसेज है, सारी सर्विसेज लाइन में लिख दो। बट जो पहली 3 हैं, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग एंड हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी, ये जो पहली 3 सर्विसेज हैं इनको बस बता दो कि प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को ही मिलेगा, कॉलेजेस को इन सबको नहीं मिलने वाला। और एक चीज और है कि जो जर्नल्स हैं ये कॉलेज वालों को ही मिलेगा। तो भाई मुझे लगता है कि आपका इन सब का प्रोविजंस भी अच्छे से रिवाइज हो गए हैं। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क करके रखो, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मास्टर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 किस बारे में बात करता है, देखो इसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं सारे के सारे। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं बस। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट तो इसमें आता है आपका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। चिप्स आ गए हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर के अंदर पोटैटो इज एग्जेम्प्ट बट चिप्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। योगा कैंप आपको पता ही है कि वही वो एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी आपको पता है, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन टू ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेम वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी फाइनेंस लिमिटेड एनबीएफसी, तो भाई उस केस के अंदर रिसिपिएंट यानी कि आरसीएम में ये टैक्स लगेगा। यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है बट आरसीएम में लगेगा, तो इस बंदे को नहीं पे करना। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एक्सवाईजी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है तो आरसीएम लगता है, तो यहाँ पर आरसीएम लगा दिया गया है। रिसिप्ट्स फ्रॉम रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स फॉर रेजिडेंशियल डिवेलिंग सर्विसेज, तो भाई ये चीज यहाँ पर एग्जेम्प्ट है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड रेजिडेंशियल डिवेलिंग है, तो दोनों चीजें एग्जेम्प्ट है यहाँ पर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सिंस सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल payable at the rate of 2.5% is being provided by a non-body corporate to a body corporate, तो भाई इस केस के अंदर सिंपल सी बात है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट लग गया, मोटर व्हीकल लग गया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, सारी चीजों को टिक कर दिया तो आरसीएम लग जाएगा, एंड ये पॉइंट भी होता है यहाँ पर खत्म। लास्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, A2X Services Limited is registered under GST, is engaged in providing various services to various educational institutions. The company provides the following information in respect of services provided during the month of April. अब भाई बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ शिक्षा यूनिवर्सिटी, अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किसको, सिर्फ और सिर्फ किसको एग्जेम्प्ट थी, प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, तो टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक सीबीएसई स्कूल। सीबीएसई स्कूल कब तक होता है, 12th तक, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू विन सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड एट साइंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई स्कूल के अंदर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो एग्जेम्प्ट है, बाहर तो टैक्सेबल। ये पॉइंट गाइस बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसको ध्यान से सुने और याद रखें, मार्क कर लें आप अपने नोट्स के अंदर भी और क्वेश्चंस के अंदर भी। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल साइंस जर्नल, जर्नल जहां पे आ गया भाई, स्कूल वालों को जर्नल पढ़ाओगे तुम, तो वहां पर आपका टैक्सेबल कर देंगे हम। उसके बाद आता है सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू स्किल अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो भाई लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है, प्लेसमेंट की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल। आई होप इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूं, आंसर देख के चेक करते हैं। जी हाँ, टैक्सेबल आ जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग की सर्विसेज नहीं है, ट्रेनिंग की सर्विसेज एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पर यही है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो भाई यहाँ था 14 क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए बहुत कम से कम टाइम के अंदर। थोड़ी सी अगर स्पीड फास्ट रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट माय एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको सारे ट्रिकी पॉइंट्स पता हो, आपको क्वेश्चंस पे आंसर्स को ड्राफ्ट कैसे करना है, वो चीज़ आपके दिमाग में एक सेट हो जाए, चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है वो आपको पता हो। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।